ये कहानी है कमला की। 1990 में सब कुछ ठीक था जब अचानक उसके पिता गायब हो गए। माँ पहले ही फौत हो चुकी थी और अब वह पूरी तरह अकेली थी। चाचा ताहिर और चाची नज़मा ने उसकी शादी अशर से कर दी ताकि कोई उसका ख्याल रखे। अशर का छोटा भाई रिहान भी साथ रहता था। कमला नई जिंदगी में खुद को एडजस्ट कर ही रही थी कि एक रात किसी के रोने की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। कमरे में सिवाय अशर के कोई नहीं था, लेकिन आवाजें बढ़ती गईं। फिर एक दिन आवाजें उसे हवेली के एक पुराने कमरे तक ले गईं, जहां एक रहस्यमय काली मूर्ति रखी थी। जैसे ही उसने इसे छुआ, सांस रुकने लगी, शरीर बेजान होने लगा। वहां इंसान की हड्डियां, खून और एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था, यह मूर्ति श्राप है और यह हमारी पीढ़ियों को नष्ट कर रही है। अगली रात कमला दीवार की ओर मुंह करके हंस रही थी, रो रही थी, मदद मांग रही थी। कमला को इस हालत में देखकर अशर ने उसे गले लगाकर चुप कराया। अगले दिन उसका रंग सफेद पड़ गया और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगी और अगर कोई उसे रोकता तो वह उसे मारने की धमकी देने लगी। इससे पहले कि कमला के ससुराल वाले कुछ कर पाते, उसने शाम के समय जब उसका ससुर कमरे में बैठा चाय पी रहा था, उसकी पीठ में नाखून गाड़ दिए और उसे मारकर उसका मांस नोचने लगी। अशर और उसके परिवार ने कमला को लाश के साथ उसी कमरे में छोड़कर दरवाजा लॉक कर दिया। कमला की सास जैनब बीबी ने सबको लेकर हवेली से बाहर निकल गईं और बताया कि यह शैतानी साया उनके परिवार के पुराने पापों का परिणाम है। कुछ दिनों बाद हवेली से 4 लाशें मिली, अशर, उसके माता पिता और कमला की। लेकिन रिहान का पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया। कहते हैं आज भी वह हवेली खाली है, लेकिन अंदर कमला की आत्मा जिंदा है और वह आज भी किसी को माफ नहीं करती।